नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 37 में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगा तथा साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी समाधान करूंगा। अभी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन म्यू का वैल्यू निकालेंगे। चूंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोबेबिलिटी PR मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू r का वैल्यू होता है लैम्डा टू द पावर r e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल r, जहां लैम्डा इक्वल टू NP, एन है टोटल ट्रायल्स की संख्या, कुल ट्रायल्स की संख्या, और P होता है एक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, और R है नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स मतलब जितना ट्रायल्स में सक्सेस मिलती है। अभी हम लोग मीन निकालते हैं। मीन को हम लोग म्यू बोलते हैं या एक्सपेक्टेशन x बोलते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव r PR, ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव r PR का वैल्यू है लैम्डा टू द पावर r e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल r इक्वल टू, अभी r का वैल्यू 0 दे दिया, 0 लैम्डा टू द पावर 0 e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल 0। अब r का वैल्यू 1 दे देते हैं, 1 लैम्डा टू द पावर 1 फैक्टोरियल 1। अभी r का वैल्यू 2 दे देते हैं, 2 लैम्डा टू द पावर 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल 2। अब r का वैल्यू 3 दे देते हैं, 3 लैम्डा टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 e टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस डॉट 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 इक्वल टू, यहां पर देख रहे हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा सब में कॉमन है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, यहां 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 प्लस ये 1 है, ये फैक्टोरियल 1 है, 1 है मतलब लैम्डा बचा, प्लस यहां पर 2 है, यहां फैक्टोरियल 2 तो यहां पर फैक्टोरियल 1 बचेगा, ऊपर में लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहां पर 3 है, यहां फैक्टोरियल 3 है तो नीचे बच जाएगा फैक्टोरियल 2, ऊपर में लैम्डा क्यूब e टू द पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले चुके हैं तो प्लस डॉट 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 implies that mu इक्वल टू, अब e टू द पावर माइनस लैम्डा, और यहां पर तो 0 है, यहां पर हम देख रहे हैं कि लैम्डा भी कॉमन हो जाएगा, लैम्डा कॉमन हो गया तो 1 बचा, उसके बाद लैम्डा बाई फैक्टोरियल 1, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो हो जाता है ये e टू द पावर लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई e टू द पावर 0 मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई 1 मतलब लैम्डा, तो ये मीन का वैल्यू हो गया। तो हम लोग लिखेंगे मीन इक्वल टू लैम्डा।
अभी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस का वैल्यू निकालेंगे। चूंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं कि PR मतलब है प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू R। इसका वैल्यू है लैम्डा टू द पावर R e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल R, जहां पर लैम्डा का वैल्यू है NP। n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब जितना बार ट्रायल्स किया गया उसकी संख्या, और P है कि एक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, वही है P। R है नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स, मतलब कितनी बार ट्रायल सक्सेस रिजल्ट देती है, इसका वैल्यू है R। तो हम लोग वेरिएंस का वैल्यू निकालेंगे। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगा EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। EX मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब मीन का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा R इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी R स्क्वायर PR, और EX को तो हम लोग जानते हैं मीन है, तो म्यू स्क्वायर, म्यू को मीन, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा R इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी R स्क्वायर PR हो जाएगा यहां से नंबर 1 से लैम्डा टू दी पावर R e टू दी पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल R माइनस म्यू स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करने पर मिलेगा, R का वैल्यू पहले 0 दे देते हैं, 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई लैम्डा टू दी पावर 0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा फैक्टोरियल R मतलब फैक्टोरियल 0 प्लस R का वैल्यू 1 देते हैं, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई लैम्डा टू दी पावर 1 e टू दी पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल R मतलब फैक्टोरियल 1 प्लस R का वैल्यू 2 दे देते हैं, 2 स्क्वायर लैम्डा टू दी पावर 2 e टू दी पावर माइनस लैम्डा फैक्टोरियल 2। अब R का वैल्यू 3 दे देते हैं, 3 स्क्वायर लैम्डा टू दी पावर 3 e टू दी पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 माइनस म्यू का मतलब लैम्डा, मीन का वैल्यू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा होता है। अब हम लोग सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं, ये तो 0 हो गया, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा और e टू दी पावर माइनस लैम्डा हर टर्म में है, तो लैम्डा e टू दी पावर माइनस लैम्डा हर टर्म में है, यहां बच गया 1 प्लस। अब यहां देखते हैं कि ये 2 स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 है, मतलब एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां फैक्टोरियल 1 रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 या बचेगा, लैम्डा कॉमन ले चुके हैं तो एक लैम्डा बचेगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले चुके हैं तो नहीं बचेगा, तो लैम्डा रह गया प्लस। अब 3 स्क्वायर है, यहां फैक्टोरियल 3, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 2, तो नीचे रहेगा फैक्टोरियल 2, एक 3 बच जाएगा यहां, और
लैम्डा एक कॉमन लिए हैं तो लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद प्लस डॉट 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 और माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब हम लोग लिखते हैं इसको लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, इसको 1 2 को 1 प्लस 1, यहां पर लैम्डा बचा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, यहां 3 है तो इसको 1 प्लस 2 दे देते हैं, लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, हम लोग यहां पर लेते हैं 1, यहां 1 मल्टीप्लाई लैम्डा मतलब लैम्डा, यहां 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसी तरह से पहला वाला टर्म सबका लेकर के एक ब्रैकेट में भर दिया। अब दूसरे वाला को लेते हैं 1 मल्टीप्लाई लैम्डा, तो हो जाएगा लैम्डा, यहां 2 मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 2 मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला मिलकर ई टू द पावर लैम्डा बना दिया, प्लस यहां पर हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे, हर टर्म में लैम्डा है, लैम्डा 1 बच गया, यहां 2 है, यहां फैक्टोरियल 2, तो एक 2 खत्म हो जाएगा तो यहां फैक्टोरियल 1 बचेगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक लैम्डा बचेगा, ये लैम्डा बचा, प्लस नेक्स्ट वाला में बचेगा लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 होते जाएगा और लास्ट में माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ये ई टू द पावर लैम्डा प्लस लैम्डा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म ई टू द पावर लैम्डा हो गया और बाहर में लैम्डा स्क्वायर। अब हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर से ई टू द पावर लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस लैम्डा बचा माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहां पर लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, ये 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा ई टू द पावर 0 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ई टू द पावर 0 1 है, इसीलिए लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर मतलब लैम्डा बचा, तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू लैम्डा हुआ, सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस, तो वेरिएंस का वैल्यू हो गया लैम्डा। चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का वैल्यू भी लैम्डा है, इसलिए वेरिएंस और मीन का वैल्यू सेम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा स्क्वायर रूट वेरिएंस मतलब लैम्डा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का वैल्यू 2 हो तो रेकरेंस फॉर्मूला, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रेकरेंस फॉर्मूला की सहायता से प्रोबेबिलिटी निकालना है जब आर का वैल्यू 1 2 3 4 हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पी आर इक्वल टू लैम्डा टू द पावर आर ई टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल आर होता है, जहां पी आर क्या है, प्रोबेबिलिटी
फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू r। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रेकरेंस फॉर्मूला है p r प्लस वन इक्वल टू लैम्डा बाई r प्लस वन पी आर। यहां पर दिया हुआ है कि वेरिएंस का वैल्यू 2 है, गिवन दैट वेरिएंस इक्वल टू 2 और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का वैल्यू लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू 2। ये हो गया नंबर 3। नंबर 1 में पुटिंग r इक्वल टू 0 इन 1 में r का वैल्यू 0 बैठा देते हैं तो क्या होगा, p0 इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल 0। ये लैम्डा टू द पावर 0 1 है, 0 फैक्टोरियल 1 है, e टू द पावर माइनस लैम्डा बचा। तो e टू द पावर लैम्डा का वैल्यू 2 है, -2। तो ये 0.135, ये नंबर 4 हो गया। अब पुटिंग r इक्वल टू 0 इन 2 नंबर में, यहां पर r का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा p0 प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा बाई 0 प्लस 1 p0। ये हो गया p1, लैम्डा है 2, ये 0 प्लस 1 1, p0 है 0.135 तो ये हो गया 0.270। ये नंबर 5 हो गया। पुटिंग r इक्वल टू 1 इंटू 2 नंबर में r का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो हो गया p1 प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा बाई 1 प्लस 1 p1। ये हो गया p2 इक्वल टू लैम्डा है 2 बाई 2 और p1 है 0.270। ये हो गया 0.270, 2 और 2 कट गया। अब पुटिंग r इक्वल टू 2 इन 2 नंबर में r का वैल्यू 2 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, p2 प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस 1, ये p2। ये हो गया p3, ये लैम्डा 2 है, यहां पर 3 हो गया, p2 है 0.270। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, ये 3 से इसको कटा देते हैं तो 0.09 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.18 p3 का वैल्यू। इसी तरह से हम लोग r का वैल्यू अगर 3 बैठा देंगे 2 में तो p4 हो जाएगा, इधर p3 हो जाएगा और p3 का वैल्यू यहां से लेकर बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी फॉर r इक्वल टू 1 2 3 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं रेकरेंस फॉर्मूला की सहायता से। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि 20 आइटम का एक सैंपल है, उसमें डिफेक्टिव आइटम्स के लिए एवरेज नंबर दिया हुआ है 1.6। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उस सैंपल में 3 यानी 3 डिफेक्टिव आइटम्स रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सहारे सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 20 है, मतलब n इक्वल टू 20 और मीन दिया हुआ है
1.6। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का वैल्यू होता है लैम्डा 1.6। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। यहां पर डिफेक्टिव आइटम को सक्सेस माना जा रहा है। मेरा 3 सक्सेस चाहिए, 3 डिफेक्टिव आइटम्स चाहिए। तो गिवन दैट R इक्वल टू 3, ये नंबर 3 हो गया। चूंकि हम लोग को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला है PR इक्वल टू लैम्डा टू द पावर R e टू द पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल R। अभी हम लोग R का वैल्यू 3 दे देते हैं। P3 इक्वल टू लैम्डा क्यूब e टू द पावर माइनस लैम्डा फैक्टोरियल R, मतलब फैक्टोरियल 3। अब लैम्डा का वैल्यू है 1.6 नंबर 2 से, क्यूब मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस 1.6 और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 6। अब हम लोग इसको निकालते हैं। P3 1.6 का पावर 3 होता है 4.096 और टेबल से e टू द पावर माइनस 1.6 का वैल्यू होता है 0.202 बाई 6। इसको कैलकुलेशन करने पर 0.1378 मिलेगा। तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।